करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और ये कपड़े जो है मैंने शाम के टाइम धुले थे कल, यानी कि रात को धुल दिए थे और सुबह को उनको यहाँ पे फैला दे रही हूँ। तो सबसे पहले फैला दे रही हूँ क्योंकि नीचे जो है ना ये रखे हुए थे। वैसे तो सबसे पहले तो नहीं फैला रही हूँ क्योंकि उससे पहले बाकी के काम भी किए हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजा है और भी बहुत सारे काम होते हैं। सुबह के दिया लगाना, नाश्ता करना, सब कुछ ये काफ़ी होता है। तो वो सब करके तब आई हुई, वो तो आपको दिखाई भी दे रहा हो क्योंकि धूप भी काफ़ी निकली हुई है। तो बच्चों को तो सुबह ही 5 बजे हो जाता है। ये रात को जो है ना चूल्हा चलाया था तो उसको मैं यहाँ पे साफ कर दे रही हूँ। और ये पंखा देखिए हवा मिल रहा है तो बेडशीट जो है चेंज कर दे रही हूँ दूसरे वाली। तो आज जो है कुछ मेहमान आने वाले हैं, पापा जी के जानने वाले, तो इसलिए थोड़ी सी तैयारी चल रही है, घर की साफ सफाई सी चल रही है क्योंकि धूल तो ही रखी है रहता रहता क्योंकि मिस्त्री जी आज भी आए हुए हैं। और इसलिए यहाँ पर बस मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ क्योंकि पापा जी के दोस्त हैं जो कि आए हैं, उनके लिए खाना वगैरह भी बनेगा। और बस यहाँ पे झाड़ पोछ चल रही है, सुबह ही कपड़े वगैरह फैल इसलिए रात को ही धुल दिए थे मैंने कहा फिर आज तो नहीं धुल पाऊंगी, फिर ज़्यादा हो जाएंगे। तो इधर भी अच्छे से झाड़ दे रही हूँ, बेडशीट अच्छे से बिछा दी है, इसको भी झाड़ करके और ये कवर भी सोफे के सारे झाड़ करके अच्छे से जितना भी मुझे जहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सब कर दे रही हूँ साफ। इधर भी टेबल वगैरह पे मारा है कपड़ा और इधर भी बेडशीट जो है जैसी उधर की साइड चेंज की है ऐसी ही इधर की साइड चेंज कर दूंगी। और पिल्लो कवर भी इसके साथ का इस पे चढ़ा कर रख देंगी यहाँ पर क्योंकि फिर तभी अच्छा लगता है जब मैचिंग सी हो जाती है थोड़ा। तो यहाँ पर ये कर देती हूँ। तो 5-6 गेस्ट हैं जो कि पापा जी के जानने वाले हैं, वो आएंगे और उन यहाँ पर बस ये टेबल वगैरह भी धूल सी बस ये है कि थोड़ा आता जाता सा ही हो रखा है बस साफ। वैसे तो इतना तो अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि चल ही रहा है काम। जब काम खत्म होगा तभी एक साथ सारा ही काम होगा तो उसके बाद फिर कलर का भी फैल ही जाएगा। तो यहाँ पे अंकल जी से मैंने टेबल बाहर रखवाई है और सीढ़ी नीचे कराई है। मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा फिर चढ़ कर देना आप आज, अगर आपको आज इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो इधर जो है सामने किचन बनेगी नए वाली तो इसमें जो है जो एक्स्ट्रा सामान है था वो इसमें डाल दिया है। यहाँ पे गुस्से वगैरह के कट्टे जितना भी था बाहर, ये टेबल रखी थी बाहर सामने ही, वो भी अंदर ही कर दी है क्योंकि कोई भाई आते हैं तो अच्छा नहीं लगता फिर ऐसे सारे को फैलाए हुए। ये आंटी हैं जो कि दिया वगैरह लेकर के आती हैं, वो आई हुई थी यहाँ पे तो थोड़ी देर बैठी थी, इनके साथ में बातें भी चल रही थी। तो ये लस्सी वगैरह के लिए आई थी बोल पूछने के लिए कि आप बनाते हो क्या। तो आज तो नहीं बनी थी तो बस ऐसे ही बैठ के चाय वगैरह पी करके चली गई थी यहाँ पर। तो मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ सारे को ही। और इसके पापा भी सामान लेकर के आए हैं बाहर से सब्जी वगैरह बनाने के लिए और मम्मी यहाँ पे छोड़ दे रही है चावल। ये वैसे तो साफ ही है थे, पुछड़े हुए थे पर इनमें थोड़ा सा हल्का सा छाल सा लगाया। तो इधर भी मैं आकर के बेड शीट चेंज कर दे रही हूँ, ये वाली बिछा दे रही हूँ इधर की साइड भी। तो सारों में ही चेंज कर दी है, सारे कमरों में बेड शीट वगैरह अच्छे से पर्दे वगैरह सेट कर दूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इसी में, सुबह का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ कपड़े गिल्ले हैं थे तो इनको मैंने बाहर फैला दिया है और लगाने लगी हूँ बस यहाँ पर ये भी झाड़ू। तो सुबह की झाड़ू ही बहुत देर में लगी क्योंकि सारी बेडशीट बदली गई, सारे को झाड़ पोछ हुई। तो यहाँ पे छाछ वगैरह मैं अंदर रख आई हूँ और जिन्ने में भी मैंने झाड़ू लगा दी थी यहाँ पर। और सारा कूड़ा भर के इसको बाल्टी को भी यहाँ से कूड़े वाली को उसी में ही किचन में जो नए वाली बननी है आज सारा सामान उसमें भर दिया है, वहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पे जीजा जी भी आए हुए थे और अभी आए थे जब मैं साफ करी थी तभी आए थे। और ये भैया है गाँव में से ताऊ जी के लड़के, ये भी तो यहाँ पर इनकी बातें चल रही थी और हम काटते थे यहाँ पर। और बस मैं भी लगी हुई थी, मम्मी भी सब लगे हुए थे अपने अपने कामों में। तो यहाँ पे मम्मी अपनी दवाई ले रही है, ये सांस की दिक्कत है तो एक कैप्सूल लेती है ना तो ले रही है। और मैंने पाइप डाल करके फिर यहाँ से धुलना शुरू कर दिया क्योंकि रेता इतना ज़्यादा हो रखा था, पोछा लगाती तो बहुत टाइम लगता। तो बाहर मैंने जो है रेता ही इससे पाइप से धुला है, इधर टॉयलेट बाथरूम की साइड भी और बाहर की साइड भी है। और अकेले से ना हो नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, मतलब पाइप भी पकड़ो और झाड़ू भी घिसो तो अकेले से हो नहीं पा रहा था। बस ये है कि जैसा कैसा कर रही थी यहाँ पर। तो गेट पे मैंने मार दिया क्योंकि धूल सी जम रही थी, धूल उड़ती रहती है यहाँ पे। और ये भी सामान लेकर के आ गए थे सब्जी बनाने के लिए। और यहाँ पे मम्मी छील दे रही है प्याज क्योंकि बनाना है ये पनीर और छोले चावल, ये बनाने हैं तो उनके लिए प्याज छील दे रही है। तो मैं बस यहाँ पर किचन में मैंने पानी डाल दिया, मैंने कहा वाइपर लगा दूँगी, बाकी कमरों में मैं पोछा लगा दूँगी फिर। तो इधर की साइड मैंने ऊपर वाला जितना भी धुला है पाइप खींच करके ये इनसे भैया से भी खिंचवाया था जो मिस्त्री जी है। मैंने कहा भैया भारी हो रखा था क्योंकि पानी आ रहा था ना तो खींच नहीं रहा था। मैं कहा आप खींच दो इसको पाइप को उधर को, तो मैं दोनों जिन्ने धुल देंगी। तो मैंने उधर दोनों जिन्ने और गैलरी भी धुल दी थी अच्छे से।
पूरी की पूरी रेता सा बिल्कुल साफ हो गया था यहाँ से। और अब आ गई थी इधर की साइड। तो इधर की साइड भी बस जो है पहले उधर की साइड लगाई झाड़ू और जिन्ना इसके पापा ने धुलवा दिया। तो इसके बाद पोछा वगैरह लगाने के बाद, क्योंकि घर पर गेस्ट आते हैं ना तो हो नहीं पाता है, तो मैंने ये जो पनीर का मसाला है उसको भून करके, यानी कि प्याज और टमाटर को मैंने उसको अलग से पीस करके रख लिया है इधर। और अब पीसे हैं ये उसके लिए छोलने के लिए टमाटर, और अब बनाऊंगी प्याज का मसाला। तो और चावल का पानी रख दिया है। ताई जी भी आ गई थी हेल्प कराने के लिए क्योंकि अकेले से हो नहीं पाता, क्योंकि कल भी जो है ना मेरी तबीयत खराब हो रखी थी, बुखार चढ़ रहा था। तो इसलिए फिर ताई जी को और चाची जी को बोला था कि आप बनवा देना, क्योंकि मम्मी से भी नहीं बनेगा अकेले से, और मेरी भी हालत सी ऐसी हो रही थी। तो इसलिए ये आई थी बनाने के लिए, खाना बनवाने। होता है ऐसे ही, हम एक दूसरे के यहाँ पे चले जाते हैं, हम भी चले जाते हैं गाँव में खाना, कुछ कोई फंक्शन होता है या फिर कोई आता है गेस्ट तो चले जाते हैं चाची के यहाँ पे भी। ऐसे ही होता है फैमिली में, सब एक दूसरे की हेल्प करा देते हैं। तो यहाँ पे चाची जी काट दे रही है पनीर, और मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी ग्रेवी की, ये पनीर की। और चावल तो रखे हुए ही है बनने के लिए। तो मैं पूरी जो है ना आपको रेसिपी भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि ये है अपने घर पे कभी ये सामान दो कभी वो दो, नहीं हो पा रहा था कुछ भी दिखाने का और बताने का, कुछ नहीं हो पा रहा था। तो किसी दिन जब भी बनाऊंगी दोबारा से छोले या पनीर, तब आपको पूरी रेसिपी दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर जितना मेरे से हो पाया दिखाने का इतना मैंने दिखाया, नहीं तो फिर हो नहीं पाया था। मैंने फिर उसको कैमरे को ही उठा करके रख दिया था एक साइड में। मैंने कहा चलो जब ही होगा जल्दी काम, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। ये है दोपहर के बाद का टाइम, यानी कि यहाँ पे बर्तन वगैरह सब पूरी खाट बन गई थी, साफ हो गए थे। और गेस्ट जो है वो भी चले गए थे, उनको भी नई वीडियो में आया थे, क्योंकि पापा जी के गेस्ट थे जाने वाले, तो वहाँ पे मैं कैमरा रखती तो वो अच्छा नहीं लगता है फिर जाने। तो ऐसे बस यहाँ पर मैं ये इधर ही बर्तन भी धुले थे और बारिश सी भी आ गई थी, तो सारे को चिप चिप सा हो रखा था। मैंने फिर से पानी डाल करके यहाँ पर धुल दिया, और मम्मी इधर बर्तन भी रख दे रही है उठा करके, जो कि उठाने थे। और बस यहाँ पर मैं ये कूड़ा सा भी उठा कर डाल दूंगी, नहीं तो पाइप में ही अड़ेगा। और बच्चों को लगाया हुआ था, मैंने कहा भाई पढ़ाई कर लो थोड़ी, ये स्कूल में गए थे। तो यहाँ पर वाइपर से ये साफ करने के बाद बस फिर मैं भी लग गई थी बर्तनों में, क्योंकि बर्तन जो है काफ़ी सारे निकले हुए थे। तो इस वजह से उनको फिर उठा कर भी रखना था, उनका पानी भी सूख गया था। तो यहाँ पर बस फिर मम्मी के साथ में फिर मैं भी ये बर्तन वगैरह रख दूँगी। तो ये सेट है था, इसको मैंने इसमें लगा करके रख दिया है डब्बे में। फिर ये है कि नहीं तो इधर उधर पड़ी रहती है, टूट भी जाती है, साथ के साथ रख दो ना तो तभी ठीक रहता है। तो कुछ यहाँ पर रख दूँगी। और बच्चे खेल रहे हैं, कोई पढ़ रहा है तो कोई खा रहा है, ऐसे ही चलता रहता है बच्चों का। तो यहाँ पर बस ये बर्तन जो है वो तो मैंने लगा दिए हैं डब्बे में, ये नमकीन वगैरह की है थी, तो ये भी सब रख दूँगी। जितना भी जो भी है कि साथ साथ रख दो ना, उठा करके तो रखा जाता है। अगर ये सोच लेते हैं कल रख देंगे परसों रख देंगे, ऐसे रहता है, क्योंकि फिर काम बढ़ता ही रहता है। तो कुछ बर्तन ये जो कि डेली यूज के है थे, उनको मैंने एक टोकरे में रख दिया, इनको अंदर रैंक में लगा देंगे। और बाकी जो उठाने के हैं उनको उठा करके रख देंगे यहाँ से। और इसके बाद आ गई थी ये कप वगैरह गिलास वगैरह रखने के लिए, इनको भी मैंने धुल करके जब अंदर रख दिया था। मैंने कहा बाद में इनको उठा के रख दूंगी, नहीं तो बाहर टूटने का डर रहता है। तो सारे अलमारी में लगा दे रही हूँ, डब्बे भी मैं इधर की साइड में। तो जी आज पूरा दिन ऐसे ही रहा, थकान भरा हुआ। और ये है नेक्स्ट डे, क्योंकि उसके बाद फिर हिम्मत नहीं हुई कुछ भी करने की। तो मम्मी गई हुई थी बाजार में से लेकर आई है तीज, हरियाली तीज के लिए शॉपिंग करके। तो बच्चे भी गए थे, मतलब सिवाय गया था बस ओम तक में। तो ये वाइपर लेकर के आए हैं, क्योंकि वाइपर की जरूरत पड़ती है अब ज्यादा, और वो टूट गया जो है था हमारे पास में। और यहाँ पर मम्मी चूड़ी वगैरह लेकर के आई है हरियाली तीज पे पहनने के लिए, यानी कि कल पहनने के लिए। और बिंदी वगैरह, और ये सॉरी क्लिप वगैरह लेकर के आई है। तो ये बच्चे अपनी बैटरी भी लेकर के आए थे, और मम्मी अपनी माला भी लेकर के आई थी पहनने की, 2-3 माला लेकर के आई है मोती की माला। और ये है रात का टाइम, तो जल्दी से खाना वगैरह बना करके लगी हूँ मैं ये मेहंदी लगाने के लिए। तो पहले मैंने ओम के का नाम लिखा था, मेहंदी तो लगाई नहीं है ना, बस नाम ही लिखा था। और सिवाय के भी ऐसे ही नाम ही लिखा है बस यहाँ पर मैंने। और ये फिर लगाने लगी थी मैं अपने, क्योंकि फिर बच्चों का ना ये रहता है, इनको सोलाना भी होता है, फिर इनको स्कूल भी भेजना होता है सुबह को जल्दी। नहीं तो 10 बज गए थे जब मैंने अपने एक हाथ पे लगाई थी। मैंने कहा चलो आपको तो सुबह के टाइम दिखा दूंगी कैसी लगेगी कैसी नहीं। इतनी अच्छी मेरे से नहीं आती है लगानी, तो पहले बच्चों को ही लगाई थी, फिर मैंने कहा आराम से रहेंगे, नहीं तो फिर लगते रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इसलिए बस बच्चों का तो चल है ही था ये।
मैंने कहा मेहंदी तो नहीं लगाऊंगी, सिर्फ आपके नाम लिखूंगी। तो मैं भी एक हाथ पे लगा पाई थी अपने, जैसी भी मेरे से लगी है। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।